छूट जाएगी, अगले जन्म में फिर वहीं से आप प्रारंभ हो जाएगा, अगला जीवन वहीं से शुरू हो जाएगा। यदि आप हड्डी मांस का चिंतन करते हुए मरोगे, हड्डी मांस शरीर से खा पी करके, मांस मदिरा खा पी करके हड्डी मांस से अपने शरीर का निर्वाह करोगे, तृप्ति करोगे, तो आपका जीवन हड्डी और मांस से ही आपका जीवन प्रारंभ होगा। जहां से निकल जाते हो तो नाक दबाते हो कि बहुत बुरी गंधी आ रही है। याद रखना, उसी में तुम्हारा जीवन पलेगा, उसी में तुम्हारा जीवन रहेगा। फिर ऐसे नहीं बैठ सकते हो, ना हम समझा सकते हैं, ना तुम समझ सकते हो। बड़े सौभाग्य से हम और आप सब बनखेड़ी ग्राम में यहाँ पर नरसिंहपुर जिला में एकत्र हुए हैं। ध्यान रखना कि नरसिंहपुर जैसा जिला नहीं है संसार में, विश्व में, और तुम्हारे जैसे कोई लोग नहीं हैं। धन्य है ये बनखेड़ी ग्राम, जहां तन मन धन के साथ इस यज्ञ को सफल बनाया गया सारे ग्राम के लोगों ने। और निमंत्रण दे रहे हैं सारे ग्राम के लोगों को, क्या है, यज्ञ का सारा का हिसाब किताब करो, सबका लेना देना कर दीजिए, और सारे गांव के मालूम पड़ना चाहिए कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ। यज्ञ में हर प्रकार की पारदर्शिता होना जरूरी है। क्या है, यज्ञ का पैसा अन्य किसी कार्यों में खर्च नहीं होना चाहिए, वो किसी अपने घरेलू कार्यों में खर्च ना हो, न कोई उसको दबाए। बैठ के हिसाब कीजिए, सबको मालूम रहे, जिसका जहां लाना देना दे दीजिए। और उसके बाद फिर तुम लोग फिर उसके बाद 7 जुलाई को बनारस में गुरु पूर्णिमा होगी। सारे गांव के लोग इस गांव के चलेंगे और गुरु पूर्णिमा का भंडारा सारे गांव के लोगों को मिलकर करना है। कहां? काशी में चलना है। बोलो सनातन धर्म की। बैलवाड़ा के लोग हमारे रहेंगे, ठाकुर साहब बिठूलाल जी मार्गदर्शन करेंगे, और कोई बचेगा नहीं। इस गांव के हर परिवार से चलना है। क्या है? और वहां विशाल भंडारा, संतों का, ऋषि महात्माओं का और सब भक्तों का भंडारा इस गांव की ओर, नरसिंहपुर जिले की ओर से, इस गांव की ओर से भंडारा वहां रखा जाएगा। ये बराबर ध्यान रखना है। सबको चलना है, सारे ग्राम के लोगों को। कहां? काशी चलना है गुरु पूर्णिमा में। और खेलवा गांव के लोग चलेंगे, अगला संकल्प लेकर के वहां चलेंगे, अगला संकल्प लेकर के वहां चलेंगे। इनको भी सारे गांव के लोगों चलना है, क्योंकि वहां चलने से परिपक्वता हो जाती है। पूरा पक्का तभी होगा कि आपके अंदर दृढ़ता है। क्या है? और बराबर आप लोग चाहते हो इस कार्यक्रम को, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में, सैकड़ों की संख्या में सब लोगों को काशी बनारस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में पहुंचना है। वहां ही कार्यक्रम पक्का माना जाता है। क्या है? तभी पत्रिका में छपता है। और भंडारा जितना भी है, सब सारे भंडारा वहां करना है चल करके, सब यहाँ के लोगों को काशी चल करके। तो ध्यान रखना है, अगर आपका जीवन हड्डी मांस से प्रारंभ होगा और हड्डी मांस में ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर आप ईश्वर का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ दोगे, यज्ञ का संकल्प करते हुए किसी का शरीर भी छूट जाए, धर्म करते हुए किसी का शरीर छूट जाए, देश की रक्षा करते हुए किसी का शरीर छूट जाए, याद रखना कि उसकी उन्नति में कोई बाधा नहीं पड़ती है। आपका अगला जीवन ईश्वर के सानिध्य से शुरू हो जाएगा। आपका अगला जीवन ईश्वर के दर्शन से शुरू हो जाएगा। आप बचपन से, कोई भी नर नारी हो, ईश्वर के दर्शन करने की इच्छा होगी, सत्संग की इच्छा होगी, गुरुजनों का चाहना होगी, और वही गुरु रूप फिर बन जाएगा। जब ईश्वर का दर्शन हो जाएगा, ये आत्मा परमात्मा से भिन्न नहीं है, इसका साक्षात्कार हो जाएगा। ये शिव स्वरूप कल्याणकारी परमात्मा स्वरूप जब हो जाएगा, वो नर नारी सबके लिए शिवमय हो जाता है, सबके लिए कल्याणकारी होता है। इस पृथ्वी का साक्षात शिव ही होता है। वो कब? जब वो शरीर से ऊपर उठ करके तीसरे नेत्र में अपने मैं को स्थापन कर देता है, देह से उसकी दृष्टि हट जाती है, सौ से मुर्दे से उसकी आसक्ति और अभिमान अलग हो जाता है, और खाली आत्मा में ही बस शेष रह जाता है कि अयम आत्मा ब्रह्म है। हमारे शास्त्र कहते हैं जो शिव स्वरूप ऐसे महापुरुष होते हैं, ये पृथ्वी के चलते हुए शिव होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। लोक कल्याणकारी, विश्व कल्याण के लिए उनका संपूर्ण जीवन होता है। उनका अपना अलग से कोई स्वार्थ नहीं होता, और लेकिन उनका परमार्थ रह जाता है, वो विश्व कल्याण के लिए हुआ करता है। तो ध्यान रखो, आपका अगला जीवन ईश्वर के सानिध्य से प्रारंभ होगा, क्योंकि आप ईश्वर का काम कर रहे हो, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हो। तो आप सब लोगों का जो अगला जीवन है वो ईश्वर के सानिध्य से ही प्रारंभ होगा, अपने आप होगा। क्या है? बस शरीर छोड़ना तो कपड़े बदलना जैसा है। शरीर छोड़ने से आपकी गति में किसी प्रकार का कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। यदि कोई नर नारी धर्म में स्थित रह करके शरीर का परित्याग करेगा तो आप धर्मनिष्ठ हो जाओगे, और अधर्म में कोई शरीर छोड़ेगा, अधर्म के लिए शरीर छोड़ेगा, तो अधर्मनिष्ठ होकर के बचपन से पैदा होगा। याद रखा। और वो बचपन से आतंकवादी हो जाएगा, मरेगा, मारेगा, उसका कोई मूल्य नहीं है।
वो मनुष्य जीवन को बेकार कर देगा, बर्बाद कर देगा, और अंत में वो ऐसी यौन में जाएगा जहां कोई उसका मूल्य नहीं है। तो अधर्म में रहकर देह त्याग करोगे तो अधर्मी बनना पड़ेगा, पापी बनना पड़ेगा और दुखी बनना पड़ेगा। अधर्म का फल क्या है? राग, द्वेष, छल, कपट, अंत में अशांति, दुख है। इसलिए स्वधर्मे निध्यम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मर जाना श्रेष्ठकर है, अच्छा है, पर परधर्म में जाना तो भयकारक है। परधर्म में मत जाना। क्या है? परधर्म में कभी मत जाना। स्वधर्म में रहकर के ही व्यवहार करो, स्वधर्म में रहकर के मंत्रणा करो, स्वधर्म में रहकर के संकल्प करो, स्वधर्म में रहकर खेती करो, व्यापार करो, लड़के बच्चे पैदा करो, शादी विवाह करो, मिलजुल करके सारे कार्य करो, हर प्रकार की उन्नत करो, लेकिन स्वधर्म में रहकर के ही करो। ये बराबर ध्यान रखना है। परधर्मो भयावह। परधर्म में कभी मत जाना। स्वधर्म में निधन भी श्रेष्ठकर है, स्वधर्म में निधन होना भी श्रेष्ठकर है। अधर्म एक कटीले वृक्ष के समान है, ये ध्यान रखना है। अधर्म एक कटीले वृक्ष के समान है और उसकी 5 शाखाएं हैं। अधर्म एक कटीले वृक्ष के समान है और उसकी 5 शाखाएं हैं। और ये 5 शाखाएं क्या है? विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। ये 5 उसकी शाखाएं हैं अधर्म की। इसलिए आप कहोगे 5 शाखाएं क्या है? विधर्म। धर्म बाधो विधर्मा, धर्म बाधो विधर्मा। शाप। जिस धर्म से दूसरे के धर्म में बाधा पड़े वो विधर्म है। आज विधर्मी लोग सारे देश में कैसा और तरह तरह के आतंक मचा रहे हैं, उसके विधर्मी लोग हैं, धर्म नहीं है। क्या है? जिसे आप अधर्म कहते हैं उसी को धर्म कह रहे हैं, इसलिए विधर्मी। आपका मन है कि स्वामी जी को माला पहना दे, ये तो धर्म है। क्या है? आपका मन है कि स्वामी जी को पूजा कर दे, माला पहना दे। यदि माला पहनाने में आने में श्रोताओं को पैर लगे और बीच में व्यवधान पड़े, बीच में आने जाने से परेशानी पड़े, श्रोताओं को पैर लगे और लोगों को सत्संग श्रवण करने में बाधा पैदा हो, हमारे भी सत्संग बोलने में बाधा पैदा हो, तो याद रखना कि सत्संग के बीच में माला पहनाना धर्म नहीं है, अपितु विधर्म हो जाएगा। ध्यान रखना। और जब माला पहनाने के लिए बोला गया है, जब माला पहनाने के लिए बोला गया है तो आप माला पहना दो तो धर्म हो जाएगा। बोलो क्या है? जब पूजा का समय हो पादुका पूजन का तो कर लो तो धर्म हो जाएगा, पर बीच में अकड़ के आओगे नहीं हमें करने दो और झगड़ा करोगे तो धर्म नहीं होगा, विधर्म हो जाएगा। धर्म से तत्व नहीं तम गुहायाम। धर्म का सार तत्व गुफा में छिपा हुआ है, उसको प्रकट करने के लिए संसार में महापुरुषों का आगमन होता है। उनका इस संसार में कोई भी अपना कर्तव्य शेष नहीं रह जाता है, कोई प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है, कोई ग्रंथ पढ़ना शेष नहीं रह जाता है, कोई पूजा पाठ कर्म उपासना शेष नहीं जाता है, कुछ ज्ञान प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। हमारी श्रुति कहती है, शास्त्र कहती है, इस तत्व को पा करके और वो महापुरुष क्या हो जाते हैं? बोले आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे भोजन कर लेने के बाद पत्तलों को उठा करके बाहर फेंक देते हैं, बोले आनंद को प्राप्त करके आनंदो विद्वान ब्राह्मणों न विभेद कुतश्चन। हमारी श्रुतियां कहती हैं, उपनिषद कहते हैं, आनंद को प्राप्त करके विद्वान बोले निर्भय हो जाता है, निर्भय होकर के संसार में विचरण करता है, निष्काम होकर के विचरण करता है। असल में निष्कामता जहां होती है वही तो संपूर्ण सद्गुणों की खजाना होता है। निष्कामता जहां होती है बोले वही तो सर्व का आश्रय होता है। इसलिए निष्कामता सर्व संपत्तियों को रखने की योग्यता रखता है। ऐसी सनातन धर्म की परंपरा है। क्या है? तो ध्यान रखना है। अभी बता दिया कि विधर्म को ध्यान रखना। क्या है? धर्म का ही पालन करना है। माला पहनाना धर्म है और पूजा करना धर्म है, लेकिन परेशान किसी करना या व्यवधान पैदा करना वही विधर्म हो जाएगा। ध्यान रखना है। एक है परधर्म। परधर्मो अन्य चोदिता, माने जो आज्ञा दूसरों के लिए दी गई है उससे भिन्न परधर्म है। जो आज्ञा दूसरे को दी गई है क्या है? कि आप पानी पिलाओ, क्या है? अथवा भोजन कराओ, अथवा पूजन कराओ। क्या है? जो आज्ञा दूसरों को दी गई है उससे भिन्न दूसरों उपधर्म। दूसरे के लिए दी गई आज्ञा अपने लिए धर्म नहीं होती है। अपने लिए जो आज्ञा दी गई है वही धर्म है।
ध्यान रखना है। एक व्यक्ति को सेवा का काम बतलाया गया, कोई भी काम, बहुत काम है,